जय हिंद दोस्तों। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान अपनी वाइफ के साथ खेती कर रहा था खेत में, और जो बैल था उनके पास एक ही था। तो एक बैल और एक किसान की वाइफ, एक बैल की जगह किसान की वाइफ जो थी वो लगी हुई थी और हल चला रहे थे। इस टाइप से तीनों लोग मिलके। तो वहाँ से जैसे राजा पहले घूमा करते थे अपने राज्य में, तो देखा उन्होंने, राजा अच्छे थे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी गरीबी हमारे देश में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा किसान को कि इन अपनी वाइफ को, अपनी धर्मपत्नी को इनकी जगह, यानी कि बैल की जगह मत लगाओ, मैं अभी राज्य से बैल मंगा देता हूँ। तो किसान ने सुना नहीं, कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, खेत जोतने का टाइम यही है, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो जब किसान ने ऐसा बोला तो राजा को रुका नहीं गया और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी वाइफ को हटाओ और उसकी जगह मैं आता हूँ। तो राजा ने बैल की जगह खुद जुताई करी। राजा को इतनी वो था नहीं, शरीर ऐसा कि भाई नाजुक होता है कि भाई वो कर पाते। तो उन्होंने किया अपनी तरफ से पूरा। जैसे ही वो आया बैल राजा की तरफ से, तो फिर किसान ने, मतलब राजा ने खुद हटे और बैल को लगाया। तो इस तरह से पूरे खेत की जुताई हुई, फिर बीज डले, फिर उगे, फिर फसल हुई। तो जहाँ पर राजा ने खेती की थी वहाँ पर फसल नहीं हुई। तो वो कहने लगा, किसान की भाग मारा था, और जहाँ पर भी राजा ने जुताई की वहाँ कुछ उगा ही नहीं। तो सारी फसल कट गई और जैसे बेचा उसको, ठीक है, फिर दोबारा से गुड़ाई का समय आया तो गुड़ाई करने लगे खेत के अंदर। तो देखा कि जहाँ पर राजा ने खेती की थी, गुड़ाई की थी, जुताई की थी, वहाँ पर मोती निकले। किसान तो सोच रहा था कि राजा भाग मारा था इसलिए ये हुआ कि यहाँ फसल ही नहीं हुई, लेकिन वो फसल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर मोती उगे, क्योंकि राजा ने पसीना बहाया था वहाँ पर। तो ऐसा होता है अक्सर, जब हम कोई काम करते हैं और वहाँ रिजल्ट्स नहीं आते तो हम सोचते हैं कि भाई साहब हम तो लकी नहीं है, या हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट लेकिन जैसे रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं तो पता चलता है वाओ ये था। तो फिर जब मोती निकले तो सारे इकट्ठे किए गए मोती, फिर वो मोती के थाल भर के किसान लेके गया राजा के पास। तो राजा ने बोला, भाई तुम्हारे पास यहाँ ये कैसे आए? तो कहने लगा ये सब आप ही की देन है, क्योंकि आपने खेत में जुताई की थी। तो हकीकत ये है, हमें पहचान नहीं पाता हर इंसान। राजा को किसान नहीं पहचान पा रहा था। क्यों नहीं पहचान पा रहा था? क्योंकि उसे तो दिख रहा है कि खेती नहीं हुई, तो वो पहचान नहीं पा रहा था। तो ऐसा ही जब भी कोई टॉपर होता है उसे आम आदमी पहचान ही नहीं पाता, और ये थोड़ा उसके लिए स्ट्रगल का टाइम होता है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि कोई स्ट्रगल नहीं है भाई, आपको टॉपर बनाया है भगवान ने, चुना है आपको अपने टॉपर्स में से एक। और आपको ज़्यादातर जब टॉपर बन जाते हो तो फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं और फैमिली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। और जब मिलेंगे टॉपर्स मिलेंगे, चाहे आप सोच लो कि आप हज़ारों में से एक थे तो लाखों में एक पहुंच गए, और लाखों में एक थे तो करोड़ों में एक में पहुंच गए। वो बहुत रेयर होते हैं और उनको फ्रेंड्स भी रेयर लोग मिलते हैं, और उन्हीं के साथ उनको मज़ा आता है। अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता संसार में। संसार में मज़ा है
बट अच्छे कामों को करने में मज़ा है और अच्छे लोगों के साथ संगत करने में मज़ा है, जो आपको समझ सके और जिसको आप समझ सको, जिसके साथ आपको कंपनी अच्छी लगे अपनी, और जिसको आपकी कंपनी पसंद आए, तो उनके साथ रहना और मस्त रहना। और धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे, मोती निकलेंगे। अगर आपने पसीना बहाया है तो मोती ज़रूर मिलेंगे, आपको भी और आपके आसपास के लोगों को भी जिनके लिए आपने पसीना बहाया है। धन्यवाद, मिलते हैं। आज एक गाना गुनगुना रही थी, चलो वो भी आपके लिए आपको भी सुना देती हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हाके, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी ना कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुमको इशारे। ओ राही 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 ओ राही। कोई आपको पहचान ना पाए ना, तो माफ़ कर देना, होता है। लव यू, बाय। ला ला तड़पाती